हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जिन लोगों के पास में रूफटॉप या फिर लैंड स्पेस नहीं है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो और वो किसी फ्लैट में रहते हैं, तो वो लोग किस तरीके से अपनी बालकनी में सोलर सिस्टम लगा सकते हैं जिससे कि वो अपने बिजली के बिल की बचत कर सकें। उस वीडियो के बाद से आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट है। जब हमने वो वाली वीडियो बनाई थी तब तक MNRE की साइड से कोई गाइडलाइंस नहीं थी बालकनी सोलर के लिए, बट अभी रिसेंटली MNRE ने नई गाइडलाइंस जारी करी हैं बालकनी सोलर के लिए खास करके। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं। पहली चीज तो वो MNRE की क्या गाइडलाइंस हैं और इससे क्या बदलाव आएगा बालकनी सोलर में। दूसरी चीज, अगर हम बालकनी सोलर लगाते हैं तो क्या उस पर हमें सब्सिडी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तीसरी चीज आती है कि अगर हमने बालकनी में सोलर लगवाया तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सोलर पैनल बालकनी से नीचे भी गिर सकता है। और इसके बाद में चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो कौन लोग हैं जिनको गलती से भी भूल कर भी अपनी बालकनी में कभी भी सोलर नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, MNRE का जो सबसे बड़ा अपडेट है बालकनी सोलर के लिए वो है कि अब बालकनी सोलर लगा कर भी आप नेट मीटरिंग करा सकते हो। ये चीज पहले नहीं थी। पहले जो हम बालकनी सोलर का आइडिया सजेस्ट कर रहे थे उसमें आपके बालकनी पे 2-4 जितना भी स्पेस होता था उस हिसाब से सोलर पैनल लगने थे, एक माइक्रो इन्वर्टर लगना था और उसी के साथ में वो इन्वर्टर के कनेक्शन डायरेक्टली आपके पावर में कनेक्ट हो जाना था। तो जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हो घर में और उस समय पे धूप खिली हुई है तो वो डायरेक्टली आप सोलर से ले सकते थे। और अगर सोलर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था, आपके घर में इस्तेमाल नहीं था उस इलेक्ट्रिसिटी का, तो इवेंचुअली वो वाली इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट जा रही थी। बट अब नेट मीटरिंग के आ जाने से फायदा क्या होगा कि जब आपके घर में इस्तेमाल हो रहा है आपका सोलर का लोड तो बहुत ही बढ़िया है, मगर अगर एक कंडीशन है कि मेरा घर तो बंद है और मैं जा रहा हूं, तो अब तो मेरा जो सोलर बिजली बनाएगा वो वेस्ट नहीं जाएगा नेट मीटरिंग के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में फीड हो जाएगी, मतलब कि बिजली विभाग को चली जाएगी और जितनी भी यूनिट्स आप एक महीने में दोगे बिजली विभाग को, वो आपके बिजली के बिल से उस यूनिट्स को कम करके आपको बिल भेजेंगे। एग्जाम्पल, आपने 100 यूनिट का इस्तेमाल करा है एक महीने में, जिसमें से 50 यूनिट आपके बालकनी सोलर ने बना के ग्रिड में दे दी हैं, तो आपको जो बिल देना होगा वो केवल बचे हुए 50 यूनिट का ही देना होगा। अब आते हैं दूसरी चीज पर कि यार ये तो समझ में आ गया कि हमारे को बालकनी सोलर के लिए अब नेट मीटरिंग मिल जाएगी, मगर क्या मुझे इस पे सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, करेंटली बालकनी सोलर भी PM सूर्य घर योजना का ही एक पार्ट है। तो PM सूर्य घर योजना में टोटल 78,000 रुपीज की सब्सिडी है एक 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए। तो आप भी अगर एक 3 किलोवाट का बालकनी सोलर लगवाते हो तो आपको भी 78,000 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों एसोसिएटेड रिस्क के। अब अगर मैंने बालकनी सोलर लगवा लिया तो रूफटॉप के कंपैरिजन में क्या इसमें एडिशनल रिस्क हैं। तो देखो, सबसे पहला और मेजर रिस्क बालकनी सोलर सुनते ही आता है कि अगर सोलर पैनल्स की फिटिंग ढंग से नहीं करी गई तो हल्की हवा में भी या फिर अगर तेज हवा चलेगी उस कंडीशन में सोलर पैनल बालकनी से नीचे गिर सकता है और यहां पे बहुत रिस्की बन जाता है अगर कोई नीचे से आने जाने वालों का रास्ता होगा। तो ऐसी केस में हमारे को एक बहुत प्रॉपर और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत होती है बालकनी पे। और जिस हिसाब से हाई राइज बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं और हर एक बंदे ने लगा लिया बालकनी में सोलर, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है पेडेस्ट्रियंस के लिए जो कि उस नीचे रास्ते पे चलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर की बालकनी सोलर से रिलेटेड। जब भी हम एक रूफटॉप सोलर लगाते हैं, छत पे सोलर लगाते हैं, तो जब मौसम खराब होता है, बिजली कड़कती है, तो हम एक लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि सोलर पैनल के लेवल से ऊंचाई पे लगाया जाता है। कभी भी बिजली गिरे अगर सोलर पैनल पे तो वो सोलर पैनल के पे डायरेक्टली ना गिर के लाइटनिंग अरेस्टर पे गिरे और वो बिजली डायरेक्टली अर्थ में चली जाए। और जब हम बालकनी सोलर की बात करते हैं तो लाइटनिंग अरेस्टर जैसा इक्विपमेंट लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अब हम बात करते हैं तीसरा रिस्क जो कि हो सकता है बालकनी सोलर के केस में। तो जब भी हम एक रूफटॉप सोलर लगाते हैं तो हम एक प्रॉपर अर्थिंग करते हैं सोलर पैनल्स की,
इन्वर्टर की और उसी के साथ साथ एमसीबी में एसी साइड और डीसी साइड की एमसीबीज की। बट अब जब हम बालकनी पे आ जाएंगे सोलर को लेके, तो बालकनी में जिसका भी फ्लैट है उसको ये मेक श्योर करना होगा कि उसके फ्लैट में अर्थिंग अवेलेबल हो और एक अच्छी अर्थिंग अवेलेबल हो सोलर इंस्टॉल कराने से पहले। अदरवाइज सोलर में करंट सीपेज हो सकता है और वो करंट आपकी वॉल्स में, मेटल के पार्ट्स में और घर में कहीं पे भी फ्लो करने के चांसेस उसके बन सकते हैं अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो रूफटॉप सोलर के कंपैरिजन में एक फ्लैट में रहने वाले बंदे के लिए प्रॉपर अर्थिंग करा पाना भी एक चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है। तो यहां पे ये मैंने आपको बताया रिस्क जो कि हम अगर बालकनी में सोलर लगाते हैं तो उसके साथ में ये रिस्क का हमें सामना करना पड़ेगा। ये रिस्क तभी तक है जब तक एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। अगर एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन है तो ये रिस्क एलिमिनेट अपने आप हो जाते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कि कौन है वो चुनिंदा लोग जिनको कभी भी बालकनी सोलर नहीं लगवाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप लोग ये भी जान जाओगे कि कौन है वो लोग जिनको बालकनी सोलर बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो दोस्तों, बालकनी सोलर डिपेंड करता है आपकी बालकनी की लोकेशन पे। हमें एक चीज पता है कि सन ईस्ट से उगता है और वेस्ट में ढलता है। अब इमेजिन करके देखो कि किसी की बालकनी वेस्ट में खुल रही है तो उसके पास में मॉर्निंग आवर्स की तो रोशनी आएगी ही नहीं, तो उसके सोलर पैनल की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आधी या फिर उससे भी कम हो जाएगी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और सेम किसी की बालकनी अगर ईस्ट में है तो उस पे अर्ली मॉर्निंग आवर्स की तो रोशनी आएगी बट दोपहर के बाद की रोशनी उस पे भी नहीं आएगी, तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी ईस्ट वाले के लिए भी डाउन हो जाएगी। तो बेस्ट लोकेशन कौन सी है? तो अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, तो सबसे बेस्ट जो लोकेशन है बालकनी की सोलर लगाने के लिए वो है साउथ साइड की लोकेशन। अगर आपकी बालकनी साउथ डायरेक्शन में ओपन हो रही है तो आपको सोलर बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि ईस्ट से आपका सन उगेगा, वेस्ट में जाएगा। साउथ फेसिंग अगर आप सोलर पैनल लगाओगे तो वो पूरे दिन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेंगे। दूसरा कौन वो लोग हैं जिनको नहीं लगाना चाहिए? कई बारी हम ये चीज देखते हैं कि एक बिल्डिंग है, उसके बराबर में ही एक और हाई राइज बिल्डिंग है और उसके बराबर में ही एक और हाई राइज बिल्डिंग है। तो होता क्या है, टाइम ऑफ द डे जैसे जैसे बढ़ता है एक बिल्डिंग की शैडो दूसरी बिल्डिंग पे आ जाती है। तो अगर आपकी बालकनी भी मोस्ट ऑफ द आवर्स एक दिन में शैडो से कवर रहती है तो आपको भी बालकनी सोलर ज्यादा फायदा नहीं दे पाएगा। तो आपको भी एक कंडीशन में देखना चाहिए कि हमारी कौन सी वो बालकनी है, क्योंकि आजकल घरों में एक ही बालकनी नहीं, 3-3 4-4 बालकनीज होती हैं। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज कि हमारे घर की कौन सी वो बालकनी है जो साउथ डायरेक्शन में है, और उसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि हमारी बालकनी पे किसी आसपास वाली बिल्डिंग की शैडो तो नहीं आती है। तो अगर आपके पास में ये दोनों चीजें हैं, मतलब शैडो भी आ रही है और आपकी साउथ साइड में कोई बालकनी भी नहीं है, तो आपको सोलर बालकनी के लिए नहीं जाना चाहिए। मगर अगर आप अपनी बालकनी को सोलर पैनल से नहीं घेरना चाहते, आप एक छोटी सी सोलर लाइट लगा सकते हो जो कि आपके गार्डन को एक एम्बिएंट लुक प्रोवाइड करेगी। हमने ल्यूमन सिटी में एक फुल अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है ऐसी ही सुंदर सी सोलर गार्डन लाइट की, जो आपको फुल नाइट का बैकअप दे सकती है और इसी के साथ साथ आपके बालकनी गार्डन की एम्बियंस को भी बेटर बना सकती है। तो वो वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।